हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड क्रिफ हाईमार्क इन चारों क्रेडिट ब्यूरो में आपके क्रेडिट स्कोर अलग अलग दिखते हैं। कहीं 750, कहीं 720 तो कहीं और कुछ। आखिर जब पैन कार्ड और लोन सेम है तो स्कोर डिफरेंट क्यों आता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चारों क्रेडिट ब्यूरो में आपके स्कोर अलग क्यों दिखते हैं और बैंक किस स्कोर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया में वो 4 क्रेडिट ब्यूरो कौन से हैं। ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड क्रिफ हाईमार्क। अब सवाल ये होता है कि जब डेटा सेम है तो स्कोर अलग क्यों आते हैं? रीजन 1, हर क्रेडिट ब्यूरो का स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कोई क्रेडिट ब्यूरो पेमेंट हिस्ट्री को वेटेज देता है, कोई रिसेंट इंक्वायरी को, तो कोई हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन को। इसलिए सेम डेटा होने के बावजूद भी आपके स्कोर डिफरेंट आते हैं। रीजन 2, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बैंक और एनबीएफसीज चारों क्रेडिट ब्यूरो को आपका डेटा रिपोर्टिंग नहीं करता है। कुछ बैंक सिर्फ सिविल को रिपोर्टिंग करता है तो कुछ एक्सपीरियन एंड क्रिफ को। इसी वजह से एक ब्यूरो में आपका लोन दिखेगा और दूसरे ब्यूरो में आपका अपडेट लेट होगा या मिसिंग हो जाएगा। इसी वजह से आपका स्कोर डिफरेंट आता है। रीजन 3, सब ब्यूरो का डेटा अपडेट करने का साइकिल सेम नहीं होता। मान लीजिए कि आज आपने अपनी ईएमआई का पेमेंट किया हुआ है, सिविल में अपडेट हो गया है, लेकिन एक्सपीरियन में 15 से 30 दिन के बाद अपडेट होगा। इसलिए जब तक वो अपडेट नहीं हो जाता तब तक आपका स्कोर डिफरेंट होता है। रीजन 4, जब कभी आप बैंक में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हार्ड इंक्वायरी लगती है। कुछ ब्यूरोज इंक्वायरी को नेगेटिव मानते हैं, जिसकी वजह से आपका 10 से 15 पॉइंट कम हो जाता है और ये भी एक रीजन है जिससे आपका स्कोर डिफरेंट आता है। रीजन 5, डेटा एरर या मिसमैच। कभी कभी नेम स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, पैन लिंकिंग या लोन अमाउंट में एरर होता है जो कि एक ब्यूरो में दिखता है और दूसरे में नहीं। इस वजह से भी स्कोर मिसमैच होता है। रीजन 5 क्वेश्चन, बैंक कौन सा स्कोर देखता है? दोस्तों, इंडिया में मैक्सिमम बैंक सिविल स्कोर को प्रायोरिटीज देते हैं, लेकिन कुछ एनबीएफसीज हैं जो एक्सपीरियन और क्रिफ की भी रिपोर्ट चेक करते हैं। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको चारों क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट निकालनी है, चेक करना है और जहां भी आपको एरर दिखे उस पर डिस्प्यूट रेज करना है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चारों क्रेडिट ब्यूरो में आपके क्रेडिट स्कोर डिफरेंट आते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, मेरी टीम आपका जवाब जरूर देगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड क्रिफ की रिपोर्ट को रीडिंग करना भी बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।